अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन कैनाबस इंडिका के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कैनाबस इंडिका हिंदुस्तानी हशीश यानी भंग को कहते हैं। ये को हिमालय की वादियों और तिब्बत की सतह मुर्तफा पर उगती है। कदीम ज़माने से आज तक इसे नशा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जो लोग भंग को बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो गोया आसमानों की सैर करते हैं। इनके लिए वक़्त थम जाता है और एक लम्हा कबल की बातें भी सदियों पुरानी मालूम होती हैं। वो समझते हैं कि वो हमेशगी की ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। होम्योपैथी में इस दुआ की जो अलामतें ज़ाहिर हुई हैं, इनमें भी उड़ने और फ़ज़ा में लहराने का एहसास बयान किया जाता है। वक़्त ठहर जाता है, गुज़रता ही नहीं। अगर ये कैफियत किसी आम आदमी की हो तो इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। थोड़ा सा काम करके ये महसूस होता है कि मैं घंटों से काम कर रहा हूँ। एहसासात और जज्बात में मुबालगा की शिद्दत पैदा हो जाती है। सब अज़ा में जोश होता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा हाथ पाँव लरज़ने लगते हैं और बेहद कमज़ोरी पैदा हो जाती है। खून का दौरान दिमाग की तरफ नहीं जाता, चेहरा खून से भर जाता है और आंखें पथरा जाती हैं। इस बीमारी का नाम कैटालेप्सी है। कैनाबस कैटालेप्सी में बहुत मुफीद है। इसकी कई अलामतें ओपियम से मिलती जुलती हैं। ओपियम भी कैटालेप्सी की बेहतरीन दवा है। कैनाबस में जिल्द की हिस्स ख़त्म हो जाती है। मरीज़ ख्यालात और नज़ारों से मज़े उठाता है, जबकि हायोसमस और सिट्रामोनियम के नज़ारे खौफनाक होते हैं जिनसे मरीज़ लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होता। भंग पीने वाले अपने वजूद को दो हिस्सों में तकसीम समझते हैं। एक इनकी ज़ाती शख्सियत होती है और दूसरी को वो आसमानों में मुकीम समझते हैं। इसी वजह से इसके अक्सर नशाबाजों को बहुत पहुँचे हुए पीर समझा जाता है। कैनाबस के मरीज़ संजीदा बातों पर भी हंसते हैं। ना हंसी पर काबू होता है, ना रोने पर। कभी हंसते हैं तो हंसते ही चले जाते हैं और रोते हैं तो रोते ही चले जाते हैं। हंसना और रोना धूप छाँव की तरह साथ साथ चले और इसमें पागलपन की मुस्तकिल अलामत की बजाय वक्ती नशे की कैफियत हो तो ये कैनाबस इंडिका की अलामत है। नशा ख़त्म होने के बाद जो अलामतें पैदा होती हैं वो अलग से समझनी चाहिए। दिमाग को नुकसान पहुँचने के नतीजा में मरीज़ मौत से बहुत खौफज़दा रहता है। कैनाबस के मरीज़ को हर वक्त ये ख़दशा भी रहता है कि वो पागल हो जाएगा। अंधेरे से डरता है। ऐसा मरीज़ मुसलसल बेतुकी बहसें करता रहता है। इसकी सोच में मंतकी रबत नहीं रहता। भंग के आदी लोग आम तौर पर बात करते हुए फ़िक्रा मुकम्मल नहीं करते। जो लोग नशा के बगैर ही ऐसा रुझान रखते हों, इनको कैनाबस के इस्तेमाल से फ़ायदा हो सकता है। होम्योपैथ मालजों ने प्रूविंग के दौरान यह तजर्बा किया कि कैनाबस के मरीज़ में ख्यालात का हजूम इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनके बयान की कोशिश में मरीज़ बेरब्त जुमले बोलने लगता है। ख्यालात बरांगीख्ता हो जाते हैं। दिमाग में सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि ख्यालात और तसव्वुरात भी नामुकम्मल होते हैं। अच्छी भली बात करते करते बग़ैर दलील और बग़ैर मंतक के कुछ और बोलने लगते हैं, क्योंकि अचानक एक नया ख्याल ज़हन में आ जाता है। इससे वो बहुत पुरजोश हो जाते हैं और फिर इसी की बातें करने लगते हैं। तसव्वुर की दुनिया में खो जाते हैं। मौसीकी से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कभी जज्बात में जोश और इंतशार भी पाया जाता है। कैनाबस के मरीज़ के सर में लहरें मारते हुए दर्द का एहसास होता है, जिसके साथ धड़कन भी सुनाई देती है। गद्दी में बोझ महसूस होता है। कन पट्टियों में भी धड़कन का एहसास होता है। ये एक मुसल्मा हकीकत है कि एक शख्स के ज़हनी ख्यालात दूसरे के ज़हन की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। दूर की जगह पर रखी हुई चीज़ें एक छठी इसके ज़रिए मालूम हो जाती हैं। दुनिया के बाद मौकर साइंसदानों ने अपने तजर्बात से बज़रिया तहकीक ये साबित किया है कि यह महज वहम नहीं बल्कि इंसान के अंदर दबा हुआ एक मलका है। अगर किसी नफसियाती बीमारी की वजह से यह कैफियत हो तो कैनाबस इस्तेमाल करनी चाहिए। कैनाबस का मरीज़ नींद में दांत खटखटाता है, बोलते हुए हकलाता है। पानी पीने से तो नहीं घबराता, मगर पानी से हाथ पांव धोने और नहाने से घबराता है। पेट में बहुत हवा बनती है। सारे पेट में सख्त तनाव होता है।
कैनाबस के मरीज़ को बकसरत पेशाब आता है और ये अलामत इसे ओपीएम से मुमताज़ करती है। ओपीएम में पेशाब रुक जाता है और खुश्की पाई जाती है। तमाम अखराजात खुश्क हो जाते हैं। कैनाबस में गुर्दों की बीमारियां भी होती हैं। बार बार पेशाब आता है, लेकिन हर दफ़ा पेशाब आने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ता है और पेशाब ख़त्म भी ऐसा ऐसा होता है। पेशाब की नाली में जलन और हल्के दर्द की शिकायत भी होती है। कैनाबस सटाइवा में भी ये अलामत मिलती है, लेकिन कैनाबस इंडिका के मुकाबले पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे सुजाक की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सुजाक के बाद मरीज़ों को इसकी सीएम में एक ही खुराक देने से भी शफा हो जाती है। ये दबे हुए सुजाक को उबारने और फिर ठीक करने में भी बहुत मुफीद साबित हुई है। इस मर्ज़ के अजाला के लिए मरक कार भी सीएम ताकत में मुफीद बताई जाती है। कैनाबस इंडिका में हैज़ दब जाता है और हमल ज़ाया होने का रुझान भी होता है। जिनसी जोश और तहरीक पाई जाती है। दिल की तकलीफ़ रात को ज़्यादा महसूस होती है। दबाव और सांस घुटने का एहसास सारी रात रहता है, जो दिन में चलने फिरने से ठीक हो जाता है। रात होते ही तकलीफ़ दोबारा शुरू हो जाती है। कमर के उज़लात की कमज़ोरी की वजह से कई लोग कुबड़े हो जाते हैं। अगर शुरू में अलामात पैदा होते ही ये दवा दी जाए तो फ़ायदे का इम्कान है, वरना ये बीमारी बढ़ जाने के बाद कोई दवा फ़ायदा नहीं देती। वक्त से पहले कुबड़ेपन के रुझान को ख़त्म करने के लिए कैनाबस इंडिका मुफीद साबित हो सकती है। निचले दाढ़ में खुसूसन चलते हुए टांगों में दर्दें हों तो कैनाबस इंडिका से फ़ायदा होगा। बाजुओं और हाथों में कपकपाहट होती है जो निचले दाढ़ तक जाती हुई महसूस होती है। टांगों में फालजी कैफियत भी पाई जाती है। कैनाबस इंडिका की पहचान करने वाली एक अलामत यह है कि मरीज़ को नींद आती है लेकिन वो सो नहीं सकता। कैनाबस इंडिका में जिल्द कसी हुई और तनी हुई होती है। ये अलामत ओपीएम में भी पाई जाती है। कैनाबस की तकलीफ़ें सुबह के वक्त दाएं करवट लेटने और तम्बाकू वगैरह किस्म के नशों के इस्तेमाल से बढ़ जाती हैं। ताज़ा हवा और आराम करने से सुकून महसूस होता है। नींद आती है पर नहीं आती। आम तौर पर कैनाबस इंडिका को 30 ताकत में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बहुत ऊंची ताकतें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं।